जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपके लिए आज वीर पुली की कथाएं लेकर आई हूँ। वीर पुली के दिन बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो कथाएं हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं वो पौराणिक और प्राचीन कथा है। और सभी माताएं और बहनें इन दो कथाओं को विशेषकर आज के दिन अवश्य सुनती है। तो बस शुरू करते हैं। इन कथाओं के बाद में हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, लक्ष्मी तपसी की कथा और आड़ी बाड़ी की कथा। माना जाता है कि कोई भी कथाओं के बाद इन सब कथाओं को सुनना आवश्यक होता है, तभी कथाओं का पूरा लाभ होता है। तो सभी कथाएं हम आपके लिए एक साथ लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, कथाओं को पूरा सुने, क्योंकि ये कथाएं आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुनी जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की कथाओं का लाभ आपको निरंतर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद आने वाले रविवार के दिन जो है भाई की बीज मनाई जाती है, यानी कि लौड़ी तीज के बाद आने वाले रविवार के दिन इसको मनाया जाता है। तो बस शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति होते हैं, उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है जिसका नाम फूली होता है। फूली बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, भक्ति भाव वाली और भजन कीर्तन करने वाली होती है। फूली धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ बढ़ती है और उसी के पीछे पीछे ब्राह्मण दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम वीर होता है। वीर और फूली दोनों में अथाह प्रेम होता है। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे फूली बड़ी होती है और प्रतिवर्ष भाई बीज के दिन फूली अपनी भाई वीर के तिलक करती है और उसे अपने हाथों से भोजन कराती है। और बस फूली जैसे ही बड़ी होती है, एक अच्छा सा वर देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। और इस वर्ष जब भाई बीज आती है तो वीर फूली की राह देख रहा होता है। उसकी टकटकी दरवाजे की तरफ ही रहती है कि कब मेरी बहन आएगी और कब मेरे तिलक करेगी। और फूली इधर ससुराल की उलझनों में फंसी हुई होती है। उसके ससुराल वाले उसे जाने से मना कर देते हैं और वह नहीं जा पाती। इधर वीर की माँ वीर से कहती है कि बेटा अब फूली की शादी हो गई है, हो सकता है उसके ससुराल में कुछ उलझने हो, उसके ससुराल में कोई समस्या हो और वह ना आ पाए तो तू भोजन कर ले। लेकिन वीर अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि वह उसके आए बगैर भोजन भी नहीं करता और उसकी राह देखता रहता है। इधर फूली भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती है और रो रो के अपने ससुराल वालों से जाने की विनती करती है, लेकिन किसी भी प्रकार ससुराल वाले उसे जाने से मना कर देते हैं। और तब भी फूली रात के समय खाने का कुछ सामान पोटली में बांधकर और वहां से रवाना होती है। पूरे गांव भर में पैदल चलती चलती वो अपने घर तक पहुंचती है और जैसे ही वह आती है वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फूली को आया देखकर फूला नहीं समझता और दीदी आ गई ऐसे करके चिल्लाने लगता है। तभी माता पिता भी फूली को देखते हैं, आदर सत्कार के साथ वो फूली का स्वागत करते हैं। फूली आती है, भाई को तिलक करके जो ससुराल से वो गठरी में बांध कर भोजन लाती है, वही खाना वो अपने भाई को खिलाती है। भाई खाना खा के बहन को खूब आशीर्वाद देता है। भाई बहन आपस में बातें करते हैं और फिर माता पिता फूली का आदर सत्कार के साथ धन देकर उसे फिर से ससुराल रवाना करते हैं। फूली वहां से रवाना होती है। रास्ते में उसके पास धन देखकर डाकू उसे घेर लेते हैं। तब भी वो अपने भाई को याद करती है कि अगर मैंने अपने भाई से सच्चा प्रेम किया है तो भाई मेरी रक्षा करे। और तभी उसका भाई जो नींद में सो रहा होता है अचानक से चौंक उठता है और उसे अपनी बहन की वो आवाज सुनाई देती है। वो वहां तलवार लेकर पहुंचता है और डाकू को समाप्त करके वीर फूली की रक्षा करता है। और उसी दिन से इस पर्व का नाम वीर फूली पड़ जाता है। और उसी दिन से बहनें अपने भाई के तिलक निकाल कर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। तो ये थी वीर फूली की पहली कथा। अब हम सुनेंगे वीर फूली की दूसरी कथा। चलिए शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं,
ताकि इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन निरंतर आपको आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, एक जाट का पुत्र और एक भाट का पुत्र। जाट के पुत्र का नाम रघुवीर था और भाट के पुत्र का नाम वीर था। पुत्र रघुवीर ने एक दिन वीर से कहा कि आज तो भाई दूज है और मैं अपनी बहन के जाऊंगा, उसके घर खाना खाकर और उससे तिलक निकलवाऊंगा। तब भाट कहता है कि मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मेरी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन मैं रास्ते में कोई मुंह बोली बहन बना लूंगा। और तब दोनों ही दोस्त रवाना होते हैं और रघुवीर की बहन का घर आ जाता है और वीर आगे चल देता है। जैसे ही वीर आगे जाता है वह देखता है कि एक पनघट पर कुछ स्त्रियां बातें कर रही होती हैं। वो आपस में एक दूसरे से कहती है कि आज तो भाई दूज है और जल्दी जल्दी करो, मेरा भैया आता ही होगा और मुझे उसको तिलक भी करना है। तब दूसरी वाली कहती है कि तेरा तो भैया आ रहा है, लेकिन मेरे तो कोई भाई नहीं है, मैं किसके तिलक निकालूंगी। और यही बात सुनकर भाट उसके पीछे पीछे चले जाता है। वह घर जाकर मटका रख के और चरखे से सूत काटने लगती है और भाट भी सब कुछ देख रहा होता है और देखते देखते वो आवाज लगाता है, जीजी राम राम। और अचानक जीजी सुनकर उसके हाथ से चरखे का सूत कट जाता है और तब भी वो चरखे का सूत जोड़ने बैठ जाती है, लेकिन वो नहीं जोड़ता। जब तक वह नहीं जोड़ता उसका ध्यान उसी में रहता है और वो उस भाई को जवाब भी नहीं दे पाती। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि सूत के तार जुड़ जाए तो मैं भाई से बात करूं। और तभी सूत के तार जुड़ जाते हैं और वह भाई को आधा समय अंदर लाती है और बैठाती है। खुद पड़ोस में जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि प्यारे वीर आए तो क्या करें। और तब पड़ोसन उससे कहती है कि तेल का चौका दे, घी में चावल चला दे। और वो वैसा ही करती है। चौका जले ना और चावल बने ना। इसी प्रकार जब उसके ससुर जी आते हैं और उसे देखते हैं कि वह घी में चावल बना रही है, तब ससुर जी के मुंह से निकल जाता है कि कोई समझदार बहू होती तो गोबर के कंडे से चौका देती और दूध में चावल बनाती। और वह उस बात को सुनती है और वैसा ही करती है। कंडे से चौका देकर और दूध में चावल बनाती है और खीर बनाती है, भाई को भोजन करवाती है, तिलक निकालती है और भाई को और वह उसे भोजन कराती है। इस प्रकार 2-3 दिन हो जाते हैं और भाई की सेवा करती है। चौथे दिन भाई कहता है कि जीजी अब मुझे चलना चाहिए और वह बहन भाई को मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि नहीं अब मैं जाऊंगा। वह अपने भाई के साथ वही लड्डू बांधती है जो उसकी सास ने उसकी ननद के लिए चावल की पिन्नी पीस कर बनाए होते हैं। और चावल की पिन्नी के साथ उसमें सांप भी पिल जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है और वह अपने भाई के साथ वो लड्डू बांध देती है। साथ में एक लोटा भी जल का देती है और कहती है कि रास्ते में आप जो है कलेवा कर लेना। और भाई वहां से रवाना हो जाता है। तभी उसके बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि माँ हमें भी लड्डू दो। और जैसे ही अपने बच्चों को लड्डू देने के लिए डब्बा खोलती है और लड्डू में सांप पिसा देखकर वह अपने भाई के पीछे पीछे भागती है और भाई कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे मेड़ा माड़े पड़ा होता है। वह अपने भाई के पास पहुंचती है और देखती है कि भाई मरा पड़ा है और तभी वह उसके सिर को गोदी में लेकर बैठ जाती है। ऐसे करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और तभी ऊपर से कोयल बोलती, काटे काट कटीले काटे, काटे लगा फूल तोड़कर माथे लगा, मरा वीर जगा। और वह उस कोयल की आवाज सुनकर कहती है कि एक बार फिर से बोल। और तब वह फिर से बोलती है कि काटे काट कटीले काटे, काटे लगे फूल तोड़ माथे लगा, मरा वीर जगा। और वो उससे कहती है कि एक बार फिर से बोलो। और तब कोयल तीसरी बार भी वही बात कहती है और वह तीसरी बार में कोयल की बात समझ जाती है। लगे फूल तोड़कर अपने वीर के माथे से लगाती है और वीर उठकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि जीजी लाइए, मुझे तो इतनी अच्छी नींद आई। और तब बहन कहती है कि भाई तू 12 वर्ष से सो ही रहा था और आज तू जागा है। तब वह बहन से कहता है कि बहन अब तुम घर जाओ। तब वो अपने भाई से कहती है कि वीर मैं घर कैसे जाऊं,
मुझे तो 12 वर्ष हुए, सेज भरतार छोड़ा, वो तो पालने छोड़ा और दूध ओटता छोड़ा। घर के बाहर से मैं तेरे पीछे पीछे चली आई, और अब जो आई तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दोनों वहां से रवाना होते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है और वो भाई से कहती है कि भैया मुझे प्यास लगी है। भाई इधर उधर देखता है और कहता है कि यहाँ तो कहीं पर भी पानी नहीं है। हम आगे चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक हाथी का घर आता है और हाथी की वाड़ झड़ रहा होता है, और भाई बहन से कहता है कि जाओ तुम यहीं से पानी पियो। और जब वह बड़े के पास जाकर पानी पीती है, बड़े को किवाड़ जलते देखकर वह उससे पूछती है कि आपके किवाड़ किसके लिए जल रहे हैं। तब बड़े कहता है कि एक बुढ़िया है जिसके 7 पुत्र है, 6 को तो नागिन डस गई, लेकिन जैसे ही वो अपने पुत्रों की शादी करती है उसे नागिन आके डस जाती है। इसी प्रकार इस बार 7वें पुत्र की बारी है और ये किवाड़ में उसी की छाती पे रखने के लिए जड़ 7वां पुत्र। तब बहन समझ जाती है कि वो 7वां पुत्र और कोई नहीं, उसका वीर भाई है, और वह उस बड़े से कहती है कि इसका कोई उपाय नहीं है। तब बड़े कहता है कि उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। तब वो उससे कहती है कि आप बताओ तो। तब वो बड़े कहता है कि जब लड़के की सपान होवे तो भी लोटे से कर ले, और जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसके सिर पर उसका खुला बांधो और आगे से बारात ना निकाले, पीछे की दीवार तोड़कर वहां से बारात निकाले। भाई की बहन मर्दाना वेश करकर बारात में जावे और पूरी बारात में उल्टे उल्टे नेक करते हुए गालियां काटे। एक करवा ले और एक पाली ले। जब भाई पैरों में बैठे तब नाग आए और तब उस नाग को हड्डी में कर ले, और फिर नागिन जब अपने नाग को लेने आए तब उससे वचन भरवा। जब 1 वचन 2 वचन 3 वचन जब नरक कुंड में पड़े तब उससे कहे कि मेरे साथ 6 भाई भौजाइयों को छोड़ दे, और तब उसने वैसा ही किया और उसने करवे में नाग को ले लिया। जैसे ही नागिन आई उसने वचन भरवाए, 1 वचन 2 वचन 3 वचन। 4थे वचन में वो नागिन से कहती है कि मेरे 6 भाई भौजाइयों को तो छोड़ दे, तब मैं तेरे नाग को छोड़ूंगी। तब नागिन कहती है कि तूने तो मुझे ठग लिया, और वह कहती है कि ठगा तो आपने मेरी भाभियों को है। मेरे 6 भाइयों को जब आप ले गई तो मेरी 6 भाभियों की भी लगा, तो उनको भी ऐसा ही लगा होगा जैसा आपको अब लगने सा है। तब नागिन कहती है कि जा बक्सा, तेरे 7 भाई भाभियों को मैंने छोड़ा। और तब 7 घोड़े और 7 डोले आए, बारात रवाना हुई। और जब वह गांव में पहुंचते हैं और बुढ़िया हमेशा की तरफ उसके खुले में जाकर पड़ जाती है और सोचती है कि मेरे 7वें बेटे का भी आज अंत होने वाला है। तभी उससे सब जाकर कहते हैं कि तेरे 7 बेटे बहू अपनी तेरी बेटी के साथ आ रहे हैं। तब वह कहती है कि आप हंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा, मेरे साथ तो विधाता ने भी हंसी करी है। तब वह कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सच है, वह सच में आ रहे हैं। और बुढ़िया बोली कि अगर वह सच में आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी, आंखों के जाले और कानों के ताले खुले, तब मैं जानूं कि वह सच में आ रहे हैं। और ऐसा ही होता है। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है, गले से लगाती है और कहती है कि ये सब तेरे ही भाग का है। तब वह कहती है कि नहीं माँ, वो पूरी कहानी माँ को सुनाती है। और इस प्रकार भाई बहन और माँ बेटी को खूब सारा आदर सत्कार और धन देकर विदा करते हैं। भाई बहन को ससुराल छोड़ने जाता है। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उसको भाई दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते पुकार करते सबका भला करना। तो ये थी भाई दूज की कथा जो आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने भाइयों बहनों और मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, एक लाइक दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और चलिए सुनते हैं इसी के साथ गणेश जी की कथा। एक 7 भाइयों की बहन होती है और प्रतिदिन सभी मिलकर कथा कहानी सुनते हैं। सभी कहानियां सुनने के बाद जब गणेश जी की कहानी की बारी आती है तो बहन पल्ला झटक कर उड़ जाती है, और ये वह प्रतिदिन ऐसा ही करती है। जब गणेश जी देखते हैं कि मेरा तिरस्कार हो रहा है और जैसे ही मेरी कथा की बारी आती है और वह पल्ला झाड़ के उड़ जाती है, तब
तब हर रात गणेश जी उसे त्रास देने आते हैं। वह दुबली होने लगती है और भाइयों को फिक्र होती है कि हमारी बहन को इतना त्रास कैसे हो रहा है कि वह प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। एक दिन सभी भाई निर्णय करते हैं कि हम सभी पता लगाएंगे। ऐसे करके सभी भाई एक दिन उसके साथ कक्ष में मौजूद रहते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इस प्रकार छह भाई जो हैं 6 रात तक ये पता लगाते हैं, लेकिन 7वें दिन जब 7वें भाई की बारी आती है तब वो कुंडी मारकर कक्ष के एक कोने में बैठ जाता है और जैसे ही गणेश जी उसे त्रास देने आते हैं तब वो उन्हें देख लेता है और पूछता है कि आप मेरी बहन को त्रास क्यों दे रहे हैं। तब गणेश जी कहते हैं कि तेरी बहन मेरा तिरस्कार करती है, सभी कथा कहानी सुनती है, लेकिन जब मेरी कहानी की बारी आती है तो पल्ला झाड़ के उठ जाती है। और तब भाई उनसे क्षमा मांगता है और बहन को भी ये सारी बात बताता है और बहन गणेश जी से क्षमा मांगती है, गणेश जी की कथा सुनती है। सभी मिलकर गणेश जी की जय बोलते हैं। आप भी बोलिए श्री गणेश की जय। एक लपसी और एक तपसी होता है। लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर डाली मिलाकर भोग लगाकर प्रतिदिन भोजन करता है और तपसी तपस्या करता है। एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तभी तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, और लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं प्रतिदिन भगवान को भोग लगाता हूँ। और इसी प्रकार नारद जी आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन नारद जी उनकी परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान की सोने की मुंदड़ी उनके आगे डाल देते हैं। दोनों ही देखते हैं। लपसी देखकर प्रतिदिन की तरह हलवा बनाकर टाली हिलाकर भूख लगाकर जीवने में ही ध्यान देता है, मुंदड़ी पर ध्यान नहीं देता। और वही तपसी मुंदड़ी पर ध्यान देता है। मांडी के नीचे मुंदड़ी छुपाकर वह फिर से तपस्या करने लग जाता है। और तभी नारद जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब बताओ कौन बड़ा। तब लपसी कहता है आप मांडी उठाओ। मांडी उठाते ही मुंदड़ी निकलती है और नारद जी कहते हैं कि आपकी तपस्या भंग हुई क्योंकि आपको चोरी लगी है। तब तपसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नारद जी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहते हैं कि तेरी तपस्या का फल चातुर्मास नहाने वाली, कार्तिक वैसाख नहाने वाली, व्रत वर्तुल्य करने वाली, कथा कहानी कहने वाली देगी। जब वह कथा कहानी कहेगी, जब वह व्रत वर्तुल्य करेगी, ब्राह्मण जिमाएगी और दक्षिणा नहीं देगी तो वह फल तुझे होगा। जब वह कार्तिक वैसाख नहाएगी और ननद जिमाएगी, नांदी नहीं जिमाएगी तब फल तुझे होगा। जब वह चातुर्मास नहाएगी और दिया जासेगी और हाथ नहीं जोड़ेगी तब वह फल तुझे होगा। काजली देके कस न दे वह फल तुझे होगा। धोती देके अमोछा न दे तो वह फल तुझे होगा। पैर पर पैर धोए तो वह फल तुझे होगा। इसी प्रकार सभी कहानी कहने के बाद तेरी कहानी नहीं कहेगी तो वह फल भी तुझे होगा। और इसी प्रकार नारद जी के वहां से अंतर हो जाते हैं और तभी से ये लपसी तपसी की कथा हर कथा के बाद कही जाती है। आड़ी पाड़ी कान हुआ जिसमें बैठी कन्याकुमारी काई काई पूजे, कन्याकुमारी अन्न पूजे, धन पूजे, लाभ पूजे, लक्ष्मी पूजे, सूरज चंद्रमा जी री वाड़ी पूजे, अन्न देवता री वाड़ी पूजे, शिव पार्वती जी री वाड़ी पूजे, विष्णु लक्ष्मी री वाड़ी पूजे, गणेश लक्ष्मी री वाड़ी पूजे, कुल देवी देवता री वाड़ी पूजे, रणसप्री री वाड़ी पूजे, भागवत री वाड़ी पूजे, शिव पुराण री वाड़ी पूजे, भाई दूज री वाड़ी पूजे, मिलिया चुकिया ते 30 ते देवता री वाड़ी पूजे, वाड़ी पूजा काई होवे, अनु होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, पिछड़िया को मेल होवे, सासू को पुरुषनो, बहु को जीवनो, ओढ़ भाई तपसी, जीव भाई लपसीड़ी में तेल, हिलड़ी में घी, खानी खानी पाता को फल, माणी माणी व्रत को फल, भाई को मान, भुजाई को दान, उठो भाई उठो, खानी चौथ बिनाई। ये थी आड़ी बाड़ी की कथा। इसके अंदर सभी देवताओं का नाम आ जाता है, इसीलिए इसे अंत में कहा जाता है ताकि भूल चूक क्षमा रहे। तो बस यहीं पर हमारी कथाओं का सिलसिला समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हो तो जुड़िए हमारे चैनल से और इसी प्रकार की कथा कहानियों का लाभ लेते रहिए।
जय श्री हरि। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारी अगली कथा में अगली जानकारी के साथ। जय श्री हरि।